अभी फतेहपुर सिकरी आए हुए थे। ये अकबर बादशाह का घर था, ये बिल्डिंग था, यहाँ पे रहता था अकबर बादशाह। अकबर बादशाह जो था वो, उसकी 3 बीवियाँ थी। जो पहली तीसरी बीवी थी जोधा, जोधा के याद में ये बनाया था। ये आप जो देख रहे हो ना, ये दूसरा जो ऊपर लग रहा है कि 2 तल्ला है, लेकिन ये है सिंगल। अंदर से आप आओगे, आइए इधर, आप आओगे तो देखोगे ये सिंगल है। बाहर से लग रहा है ये 2 तल्ला बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से आओगे तो ये सिंगल। इधर आ जाओ मैं। छोड़िए, आप बताइए। अच्छा बताइए। ये दीवाने खास था जनाब। हाँ। शहंशाह अकबर, उसके 9 वजीर बैठ के मीटिंग करते थे। 9 रतन, आपने क्या नाम सुना होगा ना, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, बैजू बाबरा। तो ऊपर खड़े रहते थे, राजा बीच में बैठता था, नीचे पहरेदार, गूंगे बहरे, अंदर की बात बाहर नहीं जाए। अकबर हजरत मुस्लिम था, उसकी 3 बीवियाँ थी। रुकैया रानी मुस्लिम, जोधा हिंदू, मरियम क्रिश्चियन। तीनों बीवियों के अलग अलग मज़हब थे। अकबर बादशाह ने एक नया मज़हब बनाया था, दीन इलाही। गैर मज़हब के लोग हिंदुस्तान में अकबर को मान कहते हैं, सबका अल्लाह एक, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। बाद में मज़हब फ्लॉप हो गया तो उसको कुफर नाजिल हुआ। ये पूरा लोटिस था, लाके जैन मंदिर। इधर आएंगे, ये लोटिस था, 9% चर्च गेट, ये मस्जिद का गेट, लोटिस हिंदू, ये बुद्धिज्म, ये मुगलों की सराय उमर खैयाम, सबका मालिक है। बादशाह अकबर का मनी बैंक, खजाना महल। अकबर खजाना महल इसी को बोलते हैं, जहाँ पे पहले खजाना रहता, पूरा ये पैक रहता था ना पहले। अकबर हिंदुस्तान का पहला बादशाह, माशाल्लाह। खुद की करेंसी चलती थी, सोने चांदी के सिक्के। हर गेट के अंदर एक किवाड़ होते थे, चांदी और चंदन की लकड़ियों के दरवाजे। फ्लोर में बाजी ईरान की दरी होती थी जनाब, ईरान के कारपेट। ये रानी की तिजोरियाँ हैं, उनके गहने जबरात रखे रहते थे। रानियां हाथ से डालती थी, हाथ से निकालती थी। अभी आप देखोगे गोरे लोग लेते, इसलिए वो हिंदुस्तान को सोने की चूड़ियां कहते हैं। अच्छा बहन, फ्री टाइम अकबर की बीवियां कनीजों के साथ इन बरांडों में खेल खेलती थी। आंख मिचोली, चुपकी चुपकी का खेल, जिसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। आइए बेटे, आइए प्लीज। जैसे हिंदुओं में शादी होती है, मंडप सजाते हैं। जी। ब्यूटीफुल झोपड़ी, ज्योतिषी के बैठने की सीट। इनका नाम पंडित पुष्पेंद्र दास, वेस्ट बंगाल। अकबर सारे मजहबों को मानता था हजरत। बीच में ब्रैकेट देखना हजरत, सेम लाइक ए जैन मंदिर, जो आपको राजस्थान साउथ मंदिर में मिलेंगे। नीचे हाथी के चेहरे, हाथी की सूंड, लाइक ए जैन टेम्पल। एक, 2, 3, 4, 5 पंचमहल, 5 मंजिल की इमारत, 176 पिलर, 84, 56, 20, 12, 4। डिजाइन लाके चाइनीज मंदिर, छोटे बड़े होते हैं, बुद्धिस्ट मंदिर। अच्छा, मतलब ये उसकी बेगम ऊपर जाके गर्मियों में हवा खाते, इसको बोलते हैं जनाब हवा महल। हवा महल भी इसको बोलते हैं। हाँ, बाजी रुकैया रानी हमारी ईद बकरीद का चांद देखने जाती थी। जोधा बेगम रात में करवा चौथ मॉर्निंग में सूरज को जल डाल के अपने सौर अकबर के लिए पूजा करती थी। क्रिश्चियन वाइफ विदेशी थी, अच्छा मौसम होता था, कनीजों का संग जाके डांस करती थी। और बेटे, जो आपका डिपार्टमेंट था जनाब, ये रॉयल फैमिली के बच्चों का बाजी स्कूल था। हम लोग अपनी उर्दू में मदरसा बोलते हैं। दीनी तालीम अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। अकबर एक अनपढ़ आदमी था, अकबर चाहता लोगों को एजुकेशन मिले, तो ऊपर किताबें, नीचे बच्चे पढ़ते थे। पढ़ाने वाले टीचर का नाम अबुल फैजी। अकबर के 9 वजीरों में से 2 भाई थे, जिन्होंने किताबें लिखी थी, आईन अकबरी, अकबर मायना। इस स्कूल के बारे में बता रहा था, ये स्कूल है जी। ये देखिए जनाब, हमको बाजी लास्ट तक जाना है। जी। यहाँ राजा अकबर खेल खेलता था, हम लोग उसको हिंदी में चौसर बोलते हैं, लूडो। लेकिन हुकूमत का बादशाह था जनाब, गोटी फेंका नहीं, इसको बाजी लड़कियों से खेलता था। 16 लड़कियों को खड़ी करता था कलरफुल कपड़े बनाकर। जोधा अकबर कौड़ी फेंकते थे, डाइस, उनको जो मूव करते हैं ना चाल के लिए, तो वो डांस करती जाती थी, लाइक लूडो। इस जगह पे ये 16 जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है वो।
यहाँ हायर किया यहाँ पे, ये गाइड हमारे हैं और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ चीज़ें। जी कहाँ से तस्वीर लाए आप लोग? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा, देंगे मुझे नाम इंशाल्लाह, मैं आराम से। यहाँ एक फिल्म देखी ना शाहरुख खान मोहम्मद चौधरी की, परदेश। हाँ 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 हाँ। गाना बाजी यहाँ पर होता है, नहीं होना तो हो गया प्यार, शाहरुख खान फाइट यार जो यहाँ पे ऐसे गाना गाती थी जिसमें बार आई, मुगले आजम, लाल पत्थर, गरम हवा, सारी पिक्चर इस सेट पर बनी। इसको बोलते हैं अनूप तालाब। बेटे ऊपर आ जाओ, लाओ इधर। हाँ बेटा। हमाद अनूप के माने सुंदरता, तालाब माने टैंक। अकबर का एक संगीतकार था, अपने इतिहास में नाम सुना होगा, तानसेन। ये तानसेन की गाने की जगह जनाब, चारों साइड पब्लिक बैठती थी, राजा बीच में बैठता था। अकबर के टाइम में बाजी गुलाब जल का कहाँ पे बैठता था राजा? राजा बीच में सेकंड मंजिल पर। अच्छा, सेकंड मंजिल। कनीज बैठती थी। अकबर के टाइम में गुलाब जल का पानी, अभी बारिश का पानी। तानसेन ने गाना गाया, दीप राग कुदरती चिराग जले, उनको राय बैजुनान में एक मिनट तो बारिश आ गई थी, तो बाद में हिंदी पिक्चर भी बनी थी यहाँ पर, बैजू बाबरा। ये अकबर का बेडरूम था, सपनों का महल। हम लोग अंदर जाके देखेंगे 500 साल पुराना पत्थर का पलंग, यहाँ बादशाह अकबर आराम फरमाते। आजा बेटा इधर। इस पानी के बारे में और इस महल के बारे में बात कर रहे थे हम। इसमें चारों तरफ से रास्ता है, इसीलिए इसका नाम है अनूप तालाब। ये गाइड है, वही गाइड हम लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ा काम है। जी अबू ने गाइड किया, मैं आपको राजा की खानी सुनाऊंगा। आइए आप इसके स्कूल में जाते हैं, इसके इतिहास आते हैं, आपको लिसनिंग दिस। अकबर की बाजी 3 बीवियाँ थीं, 3 रानी के अलग अलग रहने के महल बनाए। ये मुस्लिम बेगम रुकैया रानी का महल, हम लोग बोलते हैं शीश महल, कांच का महल। चारों तरफ ग्लास होते थे, अंदर हीरे जवाहरात के नग जड़े रहते थे, एक माशाल्लाह चिराग जलता था, सारे हीरे चमकते थे, अलग अलग रोशनी आती थी। सब गोरे लोग ले गए, अभी आपके लिए खाली जनाब। ऊपर देखो लाइक की लकड़ी के दरवाजे, ये देखो जनाब लाइक की चटाई का डिजाइन, लुक लाइक की लकड़ी, ये सब लाल पत्थर राजस्थान से आता है। अकबर हिंदुस्तान का महान राजा और बाजी कद का ठीक आदमी था, उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच की, तो अपने साइज के दरवाजे बनाए। अच्छा, ताकि लंबे लोग झुक कर आएंगे और मेरा एहतराम करेंगे। हाँ 5 फीट बस, अकबर 5 फीट 3 इंच 5 फीट 3 इंच। हिंदुस्तान में हुकूमत की 50 साल। इनका बेटा का नाम ही था ना सलीम जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां, हाँ। ताजमहल बनाया। हाँ। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, वली औलिया। उसका बेटा बहादुर जफर, सबसे पहले बादशाह बहादुर बाबर, शाह हुमायूं, जफर। अकबर। हुमायूं जिसका टोम आपके दिल्ली में, अकबर के वालिद हुमायूं। 7 बादशाहों ने हुकूमत की 350 साल। उसके बाद ये गोरे लोग आए, 200 साल वो इंडिया में रहे। लेकिन ये किला केवल एक ही बादशाह अकबर ने बनाया, 12 साल में बना। आगरे का किला अकबर के बाद कई बादशाहों ने वो कम्प्लीट हुआ 94 साल में। भाजी वाइट बिल्डिंग या रुकैया के टॉयलेट बाथरूम थे, हम लोग बोलते हैं हजरत गुस्ल खाने, शाही इमाम, नहाने धोने की जगह। रुकैया परदेश से आती थी, रास्ता टूट चुका है। अकबर बाजी हुकूमत का बादशाह था, यहाँ से बड़ा मुद्दा पीने का पानी भी था, तो अकबर के लिए पानी जम्मू कश्मीर की नदियों के, हिमाचल की पानियों का ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी पर आता था। ये सेंसा का मटका है, ये 500 साल पुराना। तो इसमें क्या काम होता था? पानी रखा रहता था पीने का। सोने चांदी के ग्लास होते थे, नीचे पानी स्टोर रहता था जनाब। जी रईसी कम नहीं किए हैं ये लोग, कम रईसी था। ये अंधेरा है थोड़ा, रोशनी नहीं होने की वजह से। ये बाजी डाइनिंग रूम था, अकबर बादशाह के खाने की जगह। लेकिन अकबर के टाइम में जनाब को टेबल कुर्सी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी की सुन्नत होती थी। ईरान का दस्तरखान बिस्ता था, इन हालों में खाने की स्टॉल डली रहती थी जिस टाइप की। ये सारे इसमें सम टाइम बादशाह बेगम खुद देते थे। आज हम लोगों ने इसको अपनी शादियों में बुफे बना दिया, बफे सिस्टम। अब हम लोग आ चुके बाजी अकबर बादशाह के महल में, जिसको ख्वाबगा बोला जाता है, ड्रीम हाउस। जी ये देखो जनाब, 500 साल पुराना पत्थर का तकट, यहाँ पर शहंशाह आराम फरमाता था। हम लोग बोलते हैं जनाब किंग साइज बेड, क्योंकि अकबर की इतनी सारी बीवियाँ तो बड़ा बेड बनाया। लेकिन जनाब कि राजा बाजी चढ़कर कैसे, जैसे आपने भी गाइड किया, अकबर के टाइम में सब रास्ते बंद थे। वो ज़माने में हिंदुस्तान में बिजली नहीं थी,
पूरे ज़मीन में पानी की बावड़ी होती थी, उसके अंदर डाला जाता था गुलाब जल, ताकि उसको ठंडा लगे और खुशबू लगे। पानी बताऊँ, पानी इस कारण देखा, अल्लाह न करे को हमला करने आएगा तो पानी के वास्ते सेंसर बाजी जग जाएगा। यहाँ से राजा आता था, ये बंद कर दिया ना गवर्नमेंट ने, उसके लिए बाजी यहाँ से लेके मतलब माशाल्लाह चंदन की लकड़ी की सीढ़ी होती थी, यहाँ से सीढ़ियों को चढ़कर राजा कर सोता था और बाजी उसकी बीवी अंदर से आती थी, हम लोग अपना पर्दा पड़ते। तो ये राजा का बेडरूम, सपनों का महल, पत्थर का बेड, किंग साइज बेड है। आइए अकबर की एक बीबी ईसाई थी, मरियम गोवा से बाजी। अभी देखा रुकैया का शीश महल, चीचे की लड़की थी, तो उसको टाइटल नेम दिया था सुल्ताना। ये जनाब मरियम का महल था, हम लोग बोलते हैं ना सुनहरा महल, यानी कि गोल्डन हाउस। इस महल के अंदर चारों तरफ पेंटिंग्स होते थे, सारे कलर उड़ चुके हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 500 साल हो गए। सोना सब गोरे लोग लगे, खाली कलर। अभी देखो जरा, अभी देखो आपको हाथी चमक रहा है दीवार पर, गौर से देखिए। कहाँ पे? वो आले के ऊपर सामने देखिए, बड़ा हाथी चमक रहा है सामने आती है। पेंटिंग्स होते थे, गोल्डन हाउस जी। हर आदमी सवाल पूछता है इतना बड़ा बादशाह का किला है तो बेगमों की रसोई का थी, तो बाजी अकबर ने तो किचन बनाई, वेज और नॉन वेज। ये रुकैया की किचन थी, किचन थी ये नॉन वेज किचन। अपना स्टू, कोरमा, बिरयानी इधर बनता था। अच्छा। जोधा रानी बाजी जयपुर की राजकुमारी, वेजिटेरियन शाकाहारी, वो जोधा की किचन सिस्टर। गोभी आलू दाल, किधर? उधर वहाँ वो किचन वाली सामने जो खिड़की जो है ना, शाकाहारी किचन, गोभी आलू दाल चावल। क्रिश्चियन भाई वेरी स्मार्ट, इसका किचन नहीं था, दोनों तरफ खाती थी, काम से बचती थी, मुर्गा भी दाल। पूरा नक्काश। अच्छा, ये बताना ही भूल गए, ये जो है झुमका, ये बताना भूल गए, आप थोड़ा बता दें। ऊपर डिजाइन सब अलग अलग, वहाँ से देखे, इयररिंग्स यहाँ से लेके कहना जोधा की कोई दासी अच्छी डिश बनाती थी, हाँ, एक सोने का झुमका तोहफे में दे देता था। ये सारा झुमका का डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन सारा झुमका का है। जो अच्छा खाना बनाती थी उसको अकबर जो है बादशाह, वो गिफ्ट देता था सोना का बना के। ये राजस्थान का नक्शा ऐसा लग रहा है जी। जी आ जाए जल्दी। हम लोग प्रवेश हो रहे हैं सबसे बड़े महल में। अकबर की सब में बड़ी बेगम जोधा रानी, राजा भालमल की बेटी, जिसके वालिद ने जयपुर में अमीर किला बनाया था। और अकबर को बाजी एक बेटा मिला, वो उसी बेगम से मिला था, जिसको हम सलीम से जहांगीर कहते हैं। सलीम तो श्री रहमतुल्लाह की दुआ से पैदा हुआ। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे जोधा रानी का राधा कृष्णा का मंदिर, जोधा की बेटे थे हाँ सलीम। इसके पीछे बाजी हम देखेंगे हमारी ईदगाह मस्जिद, तो अकबर ने अपनी ईसाई बेगम के छोटा सा चर्च बनाया। ये चर्च भी बनाया था, लोग ग्रेट कहते हैं। और बाजी सामने देखो जनाब, इसीलिए जोधा रानी की बालकनी, हम बोलते हैं ना जनों का दर्शन, यहाँ पर जोधा बेगम बाल सेट करती आती थी। तो बाजी अकबर बहुत चालाक होता है, इसके सामने वो देखो अकबर का बेडरूम पड़ता था ऊपर वाला। तो बाजी जोधा अकबर आमने सामने, डायरेक्ट SMS। चलिए जनाब। पूरा किला बाजी बादशाह अकबर ने बनाया था अपनी बेटे की खुशी में। पूरे किले को बनाने में 12 साल लगे, 4 साल बादशाह रहा पानी के कारण से, फिर आगरा किले में रहा 14 साल, 13 साल रहा लाहौर के किले में पाकिस्तान, 50 साल हुकूमत की। आगरा में इंतकाल हो गया तो उसका मकबरा आगरा सिकंदरा में, जिसमें अकबर टोम बोलते हैं ना, अपनी दिल्ली हाईवे पड़ता है,
शाहजहाँ ने बनाया था ताजमहल, पुत्र दादा ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी ताजमहल से 100 साल पुराना। ये बाजी जोधा की हवेली थी, ये उसका विंटर हाउस है ना सर्दी का, ये असरत गर्मी का था। पीछे जालियों हवा आती थी, वो पीछे से बंद है। अक्सर हम 2-3 सालों में घरों को पेंट भी करते हैं ना, एक पर दिवाली पर उधर को बाजी मसल छत पे नीले कलर, उसी ज़माने के 400 साल हो गए। नीले कलर जो ऊपर का भाईजान जी, ये सामने जोधा का मंदिर था, यहाँ वो राधा कृष्णा की पूजा करती थी। अच्छा ये मंदिर है। आंगन में तुलसी का पौधा, जोधा रानी जड़ डालती थी, पूजा जी, स्टार्ट। उस वक्त भी तुलसी का पौधा था 100 कनीज रहती थी, नौकरानी 100 सर्वेंट्स जी, चारों तरफ। झोपड़ी हमारे मस्जिद के नक्शे। जी अकबर ने जोधा को स्पेशल बॉडी कार्ड दिए। हम लोग गमारू भाषा में केन्नर लोग कहते हैं हिजड़े। जी, अकबर के अलावा 9 जैन चलाओ, एक ही रास्ता जाने का किया ये कोई पर्दा सिस्टम। हाँ, अच्छा पूरा पैक सिर्फ एक दरवाजा वो है, अकबर सिर्फ आता था इससे। अकबर ने कभी बाजी इसको फोर्स नहीं किया कि इस्लाम कबूल कर, इसलिए हिंदू लोग अकबर को इंडिया में ग्रेट कहते हैं। द ग्रेट जोधा ने अकबर। बेटा दिया, सब में बड़ी हवेली बनाई। क्रिश्चियन भाई को बीच में रखा, गोल्डन हाउस। बाजी रुकैया को अपने सामने रखा, शीश महल। तीनों भाई अलग रहेंगी, नो फाइटिंग। चलिए जैसे हिंदू लोग घंटी गाते हैं ना बाजी, पत्थर की घंटी, ये घंटी, कमल, ये कमल, तिलक, तुलसी, कलश, ब्रह्म जी का त्रिशूल। ये राधा कृष्णा का मंदिर, यहाँ पर जोधा रानी पूजा करती थी। यहाँ पहले मंदिर मूर्ति अपनी माई के सिलाई थी, हीरे जवाहरात की। अच्छा अगल बगलों में पूजा का सामान रखा रहता था। हाँ हाँ, यहाँ पर एक चांदी का घंटा होता था, सब गोरे लोग ले गए। अच्छा हिंदुस्तान में सोने की चूड़ियाँ कहते हैं। इसलिए चिड़िया। अच्छा ये मंदिर जो था ये वहाँ पूजा पे प्लेस। नहीं, ये जो मूर्ति था वो सोने जवाहरात के थे। हीरे जवाहरात की मूर्ति होती थी। अच्छा राजा भालमल की बेटी थी, अपने मायके से लाई थी। ये चर्च था ना। अच्छा अपने बीवी के लिए बनाया था। 3 बीवियां थी ना, रुकैया, जोधा, मरियम। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन। 350 अनऑफिशियल। अनऑफिशियल 350 बीवियाँ। राइट से 3 असली, 350 नकली। अच्छा मतलब 350 बीवियाँ प्लस 3, तो ऑफिशियली 3 बीवियाँ थी, अनऑफिशियली 350। अच्छा दीन इलाही जो मज़हब चलाया था उन्होंने, वो बाद में फ्लॉप हो गया। बाद में फ्लॉप हो गया, तो फिर वो अपना बोला आप अपना अपना धर्म ये एक्सेप्ट करो, लेकिन सब साथ में रहो। अकबर का बेटा जहांगीर उस मजहब के खिलाफ हो गया था। मज़हब के खिलाफ जहांगीर अपने वालिद ने जी उलमों से फतवा लाया था। बीरबल पहला हिंदू था जिसने इस मजहब को सबसे पहले फॉलो किया था। आइए हजरत जल्दी आइए, दरगाह भी जाना आपको। क्या बीरबल बोले आप? बीरबल जो अकबर का ना सलाहकार था, हमाद, हाँ हाँ चीफ एडवाइजर। हाँ हाँ, वो हिंदू था ना बीरबल। अच्छा उसका नाम था ना महेश दास, हाँ हाँ। तो उसी ने सबसे पहले इस मजहब को फॉलो किया था। फतेहपुर से निकलने के बाद हम लोग सीकरी जा रहे हैं। सीकरी में वो फतेहपुर जो था एक्चुअल में वो जाना जाता है जोधा के लिए, कि जोधा का मतलब बीवियों के लिए एक्चुअल में, कि बीवियों का जो भी था टूर वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं इबादत गाह वगैरह ना अकबर ने बनाया था, अपना रेस्ट रूम बनाया था, रहने का जगह बनाया था। हाँ पकड़ो बेटा, ये सारी चीज़ें वहाँ बनाया था। सिकरी, ये पाँच वाला नहीं था। ये सिकरी। हमाद गिरेगा बेटा, इधर आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये जो है ना गुंबद, ये सिकरी है। इसमें पहले रोशनी नहीं हुआ, ये चारों तरफ है, तो पहले ये नहीं लाइट नहीं हुआ करती थी ना, तो यहाँ पे मशाल जलाया जाता था। मशाल जला के रोशनी किया जाता था, और यहीं पे अकबर बादशाह जो है अपना कार्यक्रम जो भी था, मतलब उनका जो वली थे वो करते थे। तो यहाँ पे ये सारा जो तो मेरे चारों तरफ देख रहे हो ना, तो सारा मशाल जलता था। मज़ार शरीफ के लिए चादर फूल वैसे अकबर बादशाह आते थे जुम्मे वाले दिन, वो माशाल्लाह हमारी ईदगाह मस्जिद आज भी हम लोग 5 दिन की नमाज पढ़ते हैं, सेम लाइक दिल्ली में। हजरत ये बुलंद दरवाजा था बेटे जनाब जी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गेट, नो इंडिया गेट, नो दिल्ली गेट। बुलंद के माने हौसला, दरवाजा माने गेट। 176 फीट हाइट, 54 मीटर, 90 फीट चौड़ाई। इससे आम पब्लिक आती थी। अकबर ने लड़ाई जीती अहमदनगर गुजरात में, चांदनी सुल्तानों से आदमी गेट को बड़ा किया, इसको मतलब जीतने का गेट। बेटा कमेंट बेटा जाओ, मना कर रहे फूल फूलों के साथ।
ये वाइट वाली बाजी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह का मज़ार है। इन्हीं की दुआ से अकबर को बेटा मिला जोधार आने से। और बाजी ये पूरा कब्रिस्तान है जो हजरत के परिवार की कब्र है। किसी का इंतकाल होता है उनकी कब्र यही बनाते हैं और हमारे लोग मरते हैं वो जंगल में। 3 साइड में 84 कमरे। अकबर के टाइम बच्चों का स्कूल था, मदरसा, दीनी तालीम वाला। एक साइड मस्जिद बनाई नमाज पढ़ने के लिए। तो उसमें कब्र जो है उसमें अंदर में औरतों का कब्र है, बाहर में मर्दों का, इस तरह कुछ है ना? राइट। थोड़ा वो दिखा दे हमें। नहीं सारी कब्रें दिख लिया सामने, अंदर औरतों की बाहर जेंट्सों की। मतलब अंदर औरतों का, बाहर किधर? जेंट्सों की, बाहर किधर? अच्छा बाहर ये इधर। पूरा कब्रिस्तान है, इसमें कुछ नहीं देखना। अच्छा, कब्र अच्छा। देखना चाहे देख लेना। ठीक है ठीक है। तो हजरत इजाजत करने के बाद ये दरवाजा जरूर देख लेना आप। शूज आपके सेब रखे गेट पर, मैं से आपको बस मिलेगी। ठीक है ना, जो आप मुझे खुशी देना चाहें। टोकन वगैरह नहीं दिया वो। नहीं जूता सेब है आपका, बेफिक्र है। मुझे भी देना, आप पहन लेना। यहाँ पे ये देखें, ये इसमें जो है ना 52 सीढ़ी भी है और 52 ये दरवाज़ा जो है ये 52 मीटर का भी है। 174 तकरीबन फीट का है और 152 मीटर है ये दरवाज़ा। दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा। दोनों रात में उतना क्लियर फोटो नहीं है। आप ये सीढ़ी देखें, ये सीढ़ी भी जो है टोटल वहाँ से लेके यहाँ तक 52 सीढ़ी है और ये 52 मीटर भी है। ये पूरा शहर दिखता है यहाँ से। ये 52 मीटर है ये बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा दरवाज़ा।